जेई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चों की परसेंटाइल जाहिर सी बात है 50% से कम रह गई है, पर वो चाहते थे कि 90% से ज़्यादा आए ताकि वो जे एडवांस के लिए अपीयर हो पाए। तो क्या ये संभव है करना? सर अब तो हमारे बोर्ड भी हैं, हम 12th पास हैं, बोर्ड तो नहीं है, पर क्या हम इतने कम समय में कर पाएंगे? जाहिर सी बात है हर बच्चा ये नहीं कर सकता, पर कौन कर सकता है और क्या इसका प्रूफ है? ये दोनों बातों पे बात करने के लिए आपके पास आया हूं। काम का वीडियो है, थोड़ा सा लंबा होगा, पूरी स्ट्रेटजी के साथ आया हूं। क्या क्या लेके आया हूं पहले बता रहा हूं। पहले मैं आपको प्रूफ दूंगा कि क्या ऐसा संभव है, जो बच्चे कर पाते हैं उनका एग्जाम्पल लूंगा। उसके बाद मैं आपको पूरा स्ट्रेटजी वाइज बताऊंगा कि आप कितना कितना समय किस पर देकर और कैसे इसको अचीव कर सकते हो। पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लान है, उसकी पीडीएफ भी पूरी आपको दूंगा। काम का वीडियो इसलिए थोड़ा सा लंबा होगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के सुनना पड़ेगा और फिर उसका अनुसरण भी करना पड़ेगा। तो पहले लिख दो, हाँ सर हम इसका अनुसरण करेंगे, अगर ये वाकई काम का है तो हम इसे करके बताएंगे। ठीक है, चलो भाई लिख दो इस बात को, हाँ सर हम करेंगे। चलो भाई आगे चलते हैं। क्या ऐसा करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहते हैं। अब सबसे पहली बात कि क्या ऐसा पॉसिबल है? पूरे देश में तो और भी जगह पॉसिबल हो रहा होगा। मैं मोशन में जो बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल प्रूव करा ऐसा करके, ऐसे बहुत सारे बच्चे, उनके एक आध के एग्जांपल आपको बता देता हूं, आप चाहो तो उन्हें वेरीफाई कर सकते हो। ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या ऐसा कर पाते हैं। पिछली बार शुभम कुमार जनवरी अटेम्प्ट में 38% आयल थी, 96% आई जेई मेन 2025 अप्रैल अटेम्प्ट में। क्या ये पॉसिबल है? इसका मतलब पॉसिबल है। इसके पिछले साल भी मैंने ऐसा वीडियो बनाया था, उसमें तो 4% से उठ के चला गया था। 4% शायद उसकी बहुत कम इसलिए रह गई थी क्योंकि किसी वैसे एग्जाम में कम अटेम्प्ट कर पाया था। बट ये जिनाइन है बिल्कुल एकदम 110%। ऐसे अगर अपन बात करें तो देखिए हर्षित गौतम, ऐसे अगर परसेंटाइल बात करें तो 44% आयल थी जनवरी अटेम्प्ट 2025 में और 97% आई इसमें। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं सारे पे टाइम खराब आपका नहीं करना चाहता हूं, बट आपको सब दिखाई देंगे बहुत आसानी से। 39.7 से 90% आयल, 50.83 से, और ये हमने कुछ बच्चों से मांगे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। मैं सिर्फ बस इसलिए बताना चाहता हूं, क्या जनवरी अटेम्प्ट से अप्रैल अटेम्प्ट में ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत सारे एग्जांपल आपको दिख जाएंगे, जो पीडीएफ दिखेगी उसमें भी दिख जाएंगे। मैं फटाफट से निकाल रहा हूं ताकि आपका टाइम ज्यादा खराब ना करूं। सिर्फ प्रूफ देना चाहता हूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ सर ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत सारी परसेंटाइल से बहुत सारी परसेंटाइल तक बच्चे जाते हैं। देखो आपके सामने एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, 66 से गए हुए हैं, 38 से गए हुए हैं, 38 से लेकर यहां तक गए हुए हैं। हमारे पास जो अवेलेबल एग्जाम्पल्स हैं, और ये लास्ट ईयर के हैं, 2025 की बात मैं आपको बता रहा हूं, आपको दिखाई देगा अच्छे से। 92.3 देखो, जिनकी कम रह गई 75 से भी गए हुए हैं, 75 वाला भी अच्छा 97 तक वो चला गया है। तो 38 से लेकर अगर अपन पहले उसकी बात करें तो 38 से लेकर आपको बहुत सारे बच्चे दिखाई देंगे। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। प्रूफ है कि भाई हम इसको कर सकते हैं। अगर परसेंटाइल कम भी रह गई है तो भी हम कर सकते हैं। अब कर कैसे सकते हैं, ध्यान से समझो। उसको करने के लिए पहले आपको बात समझनी पड़ेगी। आपके पास 42 दिन है। कितने दिन है? 42 दिन बचे हैं। मैं 18 फरवरी से अभी की आपकी बात कर रहा हूं 31 मार्च तक की, क्योंकि 18 फरवरी से लेकर 31 मार्च हो सकता है आपका एग्जामिनेशन 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल, 2 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में होते हैं अमूमन एग्जामिनेशन। तो उसमें से कहीं ना कहीं आपका एग्जामिनेशन हो रहा होगा। तो 42 डेज मानते हैं, इससे ज्यादा ही आपके पास बच रहे होंगे। 42 डेज में कम से भी कम अपन बात करें तो जाहिर सी बात है कि आपको हर आर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कम से कम ये बात बोलना चाहता हूं कि आपको 13 घंटे कम से कम पढ़ना है। अच्छा 13 घंटे इफेक्टिव, मुझे पता है कई लोग 15 भी पढ़ लेंगे, बट इफेक्टिव आवर्स मतलब पूरे फोकस के साथ। ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप 13 घंटे पढ़ोगे। अच्छा फिर कह रहा हूं दोनों बच्चों की बात करूंगा, जो बोर्ड दे रहे हैं उनकी भी प्लानिंग लेके आए, जो बोर्ड नहीं दे रहे हैं यानी जो 12th पास है उनकी भी लेके आए, दोनों के लिए काम की बात है। तो पहली बात 13 घंटे इफेक्टिव आवर्स पढ़ेंगे। 42 डेज 13 आवर्स, हमारे पास 546 दिन है। ये आपका गेम चेंज कर सकता है, गेम चेंजर टाइम है। एक तो पहली बात, अगर अभी तक नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो। किसी भी कोचिंग संस्थान, किसी किताब, किसी ऐप से सिलेक्शन नहीं होगा जब तक तुम मेहनत करने की नहीं ठानोगे। एक बात मैं पहले बता दूं, हम सिर्फ गाइडिंग फोर्स हो सकते हैं, हमें भी कोई गलतफहमी नहीं है। पढ़ना पड़ेगा। मोशन पे भी हम यही पुश करते हैं कि तुम पढ़ो पढ़ो। हमें पता है कि हमारे सिर्फ अच्छे पढ़ाने से बात नहीं बनेगी, वो तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बच्चे को भी पढ़ना पड़ेगा। पर क्या ये 42 डेज 45 डेज हमारा जीवन बदल सकते हैं? क्या हमें नॉर्मल कॉलेज से एनआईटी तक पहुंचा सकते हैं? पहुंचा सकते हैं। मैं आपको ईमानदारी से बात कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को भविष्य बदलते देखा है। ये 45 डेज कैन चेंज योर लाइफ। लाइफ चेंज कर देगा 45 डेज। जाहिर सी बात है उन्हीं के लिए काम करेगा जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई अभी तक करी थी। जिन्होंने नहीं करी उनका कुछ नहीं होगा। किसी भी कारणवश अगर उनके नंबर कम रह गए तो इसे बढ़ा सकते हैं। अब सुने कैसे। अब चलो, अब अगर हम बात करें तो 2 टाइप के स्टूडेंट कौन कौन? 12th बोर्ड जो जेई के लिए, जो 12th बोर्ड जो जेई के साथ दे रहे हैं, और जो 12th पास स्टूडेंट है। 12th बोर्ड प्लस जेई। अच्छा अभी जो बोर्ड की मैंने प्रिपरेशन करी है ये मैंने सीबीएसई के हिसाब से करी है, बट आप अपने एग्जामिनेशन के हिसाब से स्ट्रक्चर कर सकते हो। तुम्हें कहानी समझ में आ जाएगी कि मैंने सजाया कैसे है। तो 12th जो बोर्ड के साथ जेई दे रहे हैं और दूसरे जो 12th पास जेई स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जो मैं प्लानिंग आपको बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं 12th पास जेई स्टूडेंट्स की 42 डेज की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। 18 फरवरी यानी कि आज जब वीडियो आपको दिखाई देना चालू हुआ है तब से लेकर, हो सकता है आप इसको 2-3 दिन 4 दिन बाद देख रहे हो, कोई बात नहीं, तब से चालू हो जाए, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। हमें
इन 13 घंटों को कैसे डिवाइड करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि सही बताऊं तो टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट भी करना है। एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कि मेरे को क्या क्या किस किस में डालना है, तो आपको टाइम कहां देना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा टारगेट मैनेजमेंट। टारगेट मतलब क्या, ये टाइम मेरे को इतना दिया है तो मेरे लिए ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, टारगेट मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट। टाइम तो आपको बताएगा कौन सी चीज में कितना टाइम देना है, और टारगेट की उस टाइम में कितना करना है, दोनों को आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको टाइम कहां पर देना है, ध्यान से समझो। आपको पहले देना है 2 आवर न्यू थ्योरी। ये उन बच्चों के लिए जिनकी लेस देन 50% अगर कम रह गई है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि कोई ना कोई थ्योरी कमजोर रह गई होगी, उनका चैप्टर पढ़ा नहीं होगा, 11th के टॉपिक्स वीक होंगे, कोई चैप्टर ऐसा होगा जो टीचर ने पढ़ा तो दिया, तब मैं एब्सेंट था या मुझे समझ नहीं आया, वॉट एवर इट इज। तो अगर आपका ऐसा कुछ रह गया है तो आपको 2 घंटे थ्योरी पढ़नी। कहां से पढ़ें, ऐप से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, लेक्चर देखो, जो तुम्हें करना है करो, तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, आजकल रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। लेक्चर वन शॉट, थोड़ा सा मैं कम बोलूंगा, उसमें एक साथ थ्योरी हो जाती है तो कई बार वो गड़बड़ हो जाती है, बट हाँ आपको लेक्चर देखने हैं, थ्योरी पढ़नी है, जहां से पढ़ना हो। मोशन की ऐप से पढ़ लो, तुम्हारी कोई और ऐप है तो उससे पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो, यूट्यूब पे भी लेक्चर अवेलेबल है। तुम्हें 2 घंटे वो थ्योरी पढ़नी है। सर मेरा तो सारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, मेरे को तो थ्योरी सारी आती है, तो बहुत बढ़िया। तो फिर इस वाले टाइम को आपको नए सवालों में डालना है। कहां पे डालना है, नए सवालों में। बार बार कहता हूं, एग्जामिनेशन में थ्योरी आएगी कि सवाल। सवाल, ये बोर्ड की तैयारी नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी है, जेई की तैयारी है, तो सवाल आएंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल फिर कह रहा हूं, वीडियो में पूरा आपको अंत तक देखना है, क्योंकि काम का वीडियो होने वाला है। जो मैं कह रहा हूं वो कर लोगे तो जो आपको रिजल्ट दिखाई दिया था कि 38 से लेकर 98 99, ऐसे आप भी जा सकते हो और 90 तक पहुंच सकते हो। चलो भाई ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। 2 घंटे न्यू थ्योरी, ठीक है सर, समझ में आ गई बात। अब अगर हम बात करें तो 5 घंटे न्यू क्वेश्चंस, नए क्वेश्चन और टेस्ट पेपर करना बहुत जरूरी है। नए क्वेश्चन अगर अपन बात करें तो न्यू क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है। न्यू क्वेश्चंस में अगर आपने इसमें अगर सीक्वेंस की बात करूं, न्यू क्वेश्चंस की सीक्वेंस की बात करूं आपको, तो आपको कैसे करना चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूं। न्यू क्वेश्चंस और टेस्ट पेपर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। न्यू क्वेश्चंस करिए, जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो उसके सवाल करने बहुत जरूरी हैं, बहुत जरूरी। नए सवाल नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। नए क्वेश्चन कहां कहां से कर सकते हैं, सबसे पहले अपने को इसके 2 हिस्से करने चाहिए, वन इज द प्रैक्टिस एंड सेकंड इज द टेस्ट। ध्यान से सुनना, नए सवाल हम 2 तरीके से करेंगे, प्रैक्टिस और टेस्ट। कम से कम आपको 15 टेस्ट देने चाहिए इन दिनों में, 15 टेस्ट, कम से भी कम 15 टेस्ट देने चाहिए। तो 5 घंटे क्यों दे रखे हैं, जिस दिन पेपर दो उस दिन पूरे के पूरे 75 सवाल करो और उनको एनालिसिस करो। तो टेस्ट दो और उसको एनालिसिस करो, इसमें आपके पूरे 5 घंटे लगने चाहिए और उसमें पूरे 75 सवाल नए हो जाने चाहिए। पार्ट टेस्ट भी दे सकते हो, फुल भी दे सकते हो, आपके पास वो टेस्ट सीरीज होंगी, नहीं है तो कहीं ना कहीं से जनरेट कर लीजिए। मोशन की भी एक बहुत बढ़िया, मैं कुछ बुक्स आपको दिखाऊंगा आज, क्योंकि हमने इस साल बहुत अच्छी बुक्स बनाई हैं, चाहो तो वो भी ले सकते हो। हमने पूरी की पूरी एक मोशन की टेस्ट सीरीज बनाई है इस बार, जिसमें आपको दिखाई देगा कि 6 पार्ट सिलेबस टेस्ट है, 10 फुल सिलेबस टेस्ट है और 21 ओएमआर है। तो ये होम टेस्ट सीरीज, जिसके पास नहीं है या जिसके पास टेस्टों की अवेलेबिलिटी नहीं है, पूरे पूरे टेस्ट दे सकता है। सील पैक्ड है, ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, आई बटन पे आपको दिख जाएगा अगर इसके बारे में देखना है तो। कुछ चीजें इस बार हमने अच्छी बनाई है तो उनके बारे में जरूर बोलूंगा, आपको लगेगा कि सर ये अपनी बुक्स के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो जो चीजें बच्चे की रिक्वायरमेंट है वो हम दे रहे हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो वहां से करिए, कोई बुराई नहीं है। टेस्ट पेपर देना बहुत जरूरी है, जैसे इसमें भी आप देखो तो 6 और 10 पूरे 16 टेस्ट हैं, ये आपको पूरे कर लेने चाहिए इस दिन में। अगर आप कहीं ऐसी जगह पर रहते हो जहां पे आपके पास बहुत ज्यादा टेस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है तो करना बहुत आवश्यक है, टेस्ट दिए बिना बात नहीं बनेगी, ठीक है सर। तो हम टेस्ट देंगे 15 टेस्ट और प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस कहां से करें, प्रैक्टिस की सीक्वेंस सबसे पहले होनी चाहिए पीवाईक्यू। अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं कर रखे हैं तो पीवाईक्यू करिए, पर पीवाईक्यूज में भी अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो अपने को कर लेने चाहिए। बट जेई मेन में समस्या है, नीट में समस्या नहीं, जेई मेन में समस्या है कि 13-14 हजार सवाल पीवाईक्यू हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने पीवाईक्यू नहीं करे हैं सवालों के, मतलब चैप्टर्स के, तो 14 हजार सवाल आपके लिए पीवाईक्यू करना मुश्किल है। इसीलिए आपने अगर कर रखे और सिर्फ 2-4 हजार ही आपके बाकी हैं तो जाहिर सी बात है आप उन्हें कर लीजिए, पर अगर पूरे नहीं करें तो छांट छांट के करना बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो एक बहुत अच्छी चीज थी जो मोशन ने इस बार बनाई, फिर से मैं एक बुक आपको बताना चाहता हूं, बट इज रियली इंपॉर्टेंट, इज गेटिंग वेरी गुड ट्रैक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू 5x 14 हजार सवालों को हमने करीब करीब 2533 सवालों में तोड़ दिया है। 2533 सवालों में हमने तोड़ दिया है, मतलब एक टाइप के जैसे 5 सवाल हो तो उसमें से एक ही लिया है, ताकि ये इंश्योर हो जाए। तो हमने क्या करा, पूरे 14,000 सवालों को छाटा और जो बिल्कुल सिमिलर टाइप के सवाल थे उन सबको हटाकर एक एक कर दिया उनका, ताकि आपके इन 2533 सवालों को करने से आपके पूरे के पूरे 14,000 पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। दिस बुक इज रियली गुड, इसमें बहुत मेहनत लगी थी
पर दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बुक अगर आप ये वाले सवाल कर लोगे तो आपके पूरे 14,000 पीवाईक्यू हो जाएंगे। तो पीवाईक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज करने चाहिए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच जाए और आपको रिवीजन सवाल करने हो, रिवीजन सवाल, तो आपके पास वो रिवीजन के सवाल होने चाहिए। ठीक है, तो ये अपने को बात समझ में आ गई। हाँ सर, अब रीजन के सवाल आपने कहां से कर रखे हैं वो आपको देखना है। मतलब पीवाईक्यू सबसे टॉप प्रायोरिटी है और टेस्ट प्रायोरिटी है, ये दोनों अपने को क्लैरिटी है। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। अब अगर बहुत ध्यान से तो अपने को करना क्या है, 2 ओल्ड क्वेश्चन करने, जैसे मैंने बोला रिवीजन सवाल, 2 घंटे रोज रिवीजन सवाल। रिवीजन दोनों का होना चाहिए। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो मैंने ये बोला कि 2 घंटे ओल्ड थ्योरी रिवीजन करिए और 2 घंटे ओल्ड क्वेश्चन रिवीजन करिए, ये रिवीजन टाइम है। 4 घंटे रोज रिवीजन करना है। ध्यान से देखो तो रिवीजन दोनों टाइप का होता है, मैं हमेशा कहता हूं थ्योरी और सवाल। तो थ्योरी का भी करना है, सवालों का। थ्योरी का कहां से करना है, शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे होंगे, है ना, अपने नोट्स को करना है, शॉर्ट नोट से कर लो, नहीं तो नोट्स को करो फटाफट फटाफट। कैसे रिवीजन करना चाहिए इस पे मैं बहुत बार बोल चुका हूं, अभी इस पे नहीं बोल रहा हूं। आई बटन पे आपको रिवीजन कैसे करना है उसके लिए वीडियो दिख जाएगा, उसको जरूर देखना। पुराने सवाल जो आप कर चुके हो उनका रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। जो कर चुके हैं वो हमें याद है कि नहीं याद है, क्या उस वाले केस में हमें उन्हें पूरा सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं। जब सवालों का रिवीजन करा जाता है तो सिर्फ उन्हें पढ़ना है, हाँ भाई आता है मुझे तो आगे बढ़ जाना है, नहीं याद है तो उसकी थ्योरी रिवाइज करनी। पर रोज 4 घंटे में से 2 घंटे थ्योरी और 2 घंटे सवाल को रिवाइज करना है। सबका थोड़ा मेथड डिफरेंट हो सकता है पर यह करना बहुत जरूरी है, यह बात मेरी याद रखना। अच्छी बात है सर। तो 2 2 4 4 और 5 9 9 और 2 11 घंटे हो गए सर। आपने 3 घंटे बोले थे। 2 घंटे वीक स्किल्स पे काम करिए, ये मैं आखिरी में बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा इस पे क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बच्चे से छोड़ देते हैं पर याद रखने वाली कहानी सुनी होगी ना, कौन सी वाली कहानी कि सर एक फार्मर ने बोला अपने बच्चों को कि भाई जाओ जाकर लकड़ी काट आओ। तो जो दोनों बेटे होते हैं उसमें से जो समझदार होता है पहले वो धार तेज करता है, फिर वो लकड़ी काटने जाता है। आज की तारीख में करना आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी धार तेज करेगी। समझदार बच्चा बनिए, इसको मत चूकिए। इस पे क्या करना है मैं आपको बताऊंगा आखिरी में। खैर अभी अपने को टाइम अपना ऐसे डिवाइड करना है। ठीक है सर, हमें समझ में, और रोज ये करना है। और जब ये रोज करो तो रोज अपनी एक शीट ये वाली पीडीएफ पूरी आपको देना, टिक लगाना, हाँ आज ये कर लिया, आज ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। और टारगेट है इसमें कैसे कि 5 घंटे में कम से भी कम मैं 80 से 100 सवाल करूंगा। 2 घंटे जब थ्योरी पढ़ूंगा तो पूरे लेक्चर जो है कम से कम 2 से 2.5 घंटे के खत्म होने चाहिए, कम से भी कम। 2 घंटे अगर थ्योरी रिवीजन कर रहा हूं तो 80 से 90 सवाल मेरे रिवाइज हो जाने चाहिए, कम से भी कम। रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि हम 5 घंटे में पूरे नए सवाल सॉल्व करेंगे, रिवीजन में कम से भी कम 80 सवाल रिवाइज कर लेंगे। 2 घंटे अगर थ्योरी करूंगा तो कम से भी कम मेरी 15 घंटे की लेक्चर की थ्योरी रिवाइज हो जानी चाहिए। अगर मैं 2 घंटे थ्योरी रिवाइज कर रहा हूं तो 15 घंटे जो पढ़ाया गया था उसको 2 घंटे में रिवाइज होना चाहिए। तो 15 घंटे थ्योरी रिवीजन हो जानी चाहिए, 15 घंटे के लेक्चर की, कम से कम 80 से 90 सवाल। इसीलिए मैंने बोला टारगेट मैनेजमेंट जरूरी है। जो मैंने ये लिखा ये टाइम मैनेजमेंट है, पर टारगेट मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो फिर बात नहीं बनेगी। इस 2 घंटे में क्या करना है, कम से कम 2 से 2.5 घंटे के लेक्चर कंप्लीट होने चाहिए। और अगर ये टाइम बच गया है आपके पास, आपको थ्योरी आती है तो इसको यहां मर्ज कर लीजिए। ठीक है सर, 5 घंटे में कम से कम 80 नए सवाल करूंगा। सवाल कौन से करूंगा, पीवाईक्यू करूंगा। कभी पीवाईक्यू एक दिन, पीवाईक्यू एक दिन टेस्ट, एक दिन पीवाईक्यू एक दिन टेस्ट। कैसे करना है मैं बता चुका हूं आपको। 2 घंटे सवाल जब रिवाइज करूंगा पुराने अपने तो कम से कम 80 से 90 सवाल करूंगा। अच्छी ठीक है भाई, 2 घंटे थ्योरी ओल्ड रिवीजन की करूंगा। हाँ सर, ये बात भी समझ में आती है। कई बच्चे मुझसे बोलते भी हैं कि सर 2 घंटे ओल्ड सवाल रिवीजन के लिए हमने टिक ही नहीं लगाए थे। उनके लिए भी हमने एक सॉल्यूशन निकाला था, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, तो उसके लिए हमने जो सॉल्यूशन निकाला था वो एक हमारा ये फाइनल पंच 1800 सवालों का, ये इस वाली जगह काम आता है। अगर तुमने रिवीजन के लिए कुछ नहीं कर रखा है तो 1800 सवालों का एक पूरी बुक है जो बेसिकली तुम्हें बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा देगी। 1800 सवाल ही हैं, और अगर है तो फिर जरूरत नहीं है, पर अगर नहीं है, तुमने नहीं कर रखा है, तो फिर ये आपको करने चाहिए रिवीजन के पर्पज से। किसके पर्पज से? जो रिवीजन का मतलब सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाने चाहिए। ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? ठीक है भाई, तो ये 2 घंटे थ्योरी पढ़ ली, ओल्ड रिवीजन थ्योरी के साथ, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, और रोज अपने को ऐसे टिक लगाने, रोज पूरा का पूरा शेड्यूल अपना बना हुआ होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है 12th पास स्टूडेंट से, ईमानदारी से कह रहा हूं, तुमने अगर इसे 31 मार्च तक कर लिया, अपने अनुभव से कह रहा हूं, तुम्हारी जो भी परसेंटाइल आई हो, तुम सारे के सारे जो भी मुझे सुन रहे, अगर फॉलो कर लिया, ईमानदारी से कह रहा हूं मैं आपको, ईमानदारी से, अगर तुमने फॉलो कर लिया, तुमने पहले थोड़ी बहुत पढ़ाई करी थी, कितनी भी परसेंटाइल हो तुम्हारी, 30 हो 60 हो, सब 90 के पार कर जाओगे, 90 के पार कर जाओगे। पर करना, कहना आसान है, करना मुश्किल है। बोलो सर हम ट्राई करेंगे, लिखो सर हम ट्राई करेंगे,
सर ट्राई करेंगे। फिर मैं कह रहा हूं किसी भी बुक खरीदने से, किसी ऐप को खरीदने से, किसी कोचिंग संस्थान में जाने से, किसी भी हमारे जैसे मेंटर की बात सुनने से सिर्फ और सिर्फ एक आपको पाथ मिल सकता है। मेहनत खुद को करनी पड़ती है, कर्म खुद को करना पड़ता है। खैर, मैं ज्यादा उस पर अभी ज्ञान नहीं देना चाहता हूं, काम की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये कहिए आपका पूरा शेड्यूल 1 मार्च से, फिर पूरा का पूरा 15 मार्च, ऐसे पूरा का पूरा हमने प्लानर आपके लिए बना दिया है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको डाउनलोड करके नीचे मिलेगी, आपको इसको ऐसे के ऐसे ही करना है। सो दिस इज द प्लानिंग फॉर 12th पास स्टूडेंट्स। 12th पास स्टूडेंट्स को ध्यान से बोलना चाहता हूं, अभी भी आपके लिए बहुत सारी बातें आखिरी में काम के आने वाली है। थोड़ी देर में 12th वाले बच्चों के लिए बोलूंगा, पर वापस तुम्हारे काम की बातें बोलना चालू कर दूंगा। तो सुने, अब बात करते हैं वो जिनकी 12th की एग्जामिनेशन की डेट शीट है। मेरे को जो 18 तारीख को अपना एग्जाम था वो फिजिकल एजुकेशन का था। कईयों के पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग होते हैं, तो मैंने वही 4 एग्जाम पकड़े हैं। इसमें यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के और भी बच्चे होंगे। जिस तरीके से मैंने इसमें दिमाग लगाया है, आप अपनी डेट शीट के हिसाब से अपना दिमाग लगा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैंने करा क्या है, तो आप अपना सेल्फ प्लानर बना सकते हो। 12 मार्च को आखिरी पेपर होने वाला है इंग्लिश का। 18 को आज जैसे जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन दिया उनका फिजिकल एजुकेशन होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं बात करूं तो आपको कहां कहां से मटेरियल पढ़ना है ये सब आप लोग जानते हो, मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहता। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर मटेरियल आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलते हैं उनको आपको सॉल्व करना चाहिए, सॉल्व के साथ उन्हें लिखना है। बच्चे क्या पढ़ तो लेते हैं, हाँ मुझे आता है। याद रखना, कम से भी कम 2-3 बार पेपर को लिखिए 3-3 घंटे। आपकी हैबिट ही नहीं है 3 घंटे लिखने की, आपकी 3 घंटे सिस्टमेटिक लिखने की हैबिट जा चुकी है। अगर आपने 2 साल प्रिपरेशन करी है तो उसको जरूर बिल्ड करना। मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, मटेरियल आप सब लोग जानते हो। और स्ट्रैटेजी जो अपनी होनी चाहिए कि 6 घंटे प्लस 1 घंटे नोट्स रिवीजन, ये मैं रोज करूंगा। मतलब जब भी मेरा एग्जाम चलेगा तभी तुम्हें समझ में आ जाएगा मैंने क्यों बोला है। अभी ये क्या बोल रहा हूं मैं, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा थोड़ी सी देर में। ये पूरी प्लानिंग आपको नजर में आएगी। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो 18-19 फरवरी मैंने सीबीएसई के हिसाब से तैयार करा है। 18-19 फरवरी को आपका जो है फिजिक्स का पेपर है 20 को। ओनली फिजिक्स पढ़िए बोर्ड्स के लिए, ओनली फिजिक्स फॉर बोर्ड्स। दिमाग मत लगाइए, थोड़ी बोर्ड की जो फिजिक्स होती है वो सबसे टफ पड़ती है, उसमें नंबर बच्चों के कट जाते हैं। तो मैं कुछ और पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं। 18, 19 और 20 के सुबह जब आप पेपर देने जाओगे, आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तैयारी करनी है फिजिक्स की। इसमें कुछ और नहीं बोला है मैंने, आगे वाले पेपरों में बोलने वाला हूं पर यहां नहीं बोलने वाला हूं, ठीक है। 20 तारीख तक सिर्फ फिजिक्स पढ़िए, फिजिक्स को ध्यान दीजिए। फिजिक्स बोर्ड की बच्चों की खराब हो जाती है, जेई के लिए 75% बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ मत करिए, जो भी आपकी प्लानिंग है पर फिजिक्स में रखिए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है सर। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन 28 तारीख को, कौन सा, अच्छा 20 तारीख को आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। उसके बाद भी पूरा दिन खराब मत कर लेना। 5 घंटे थ्योरी पढ़ना, किसकी, केमिस्ट्री फॉर बोर्ड्स, क्योंकि आपको 28 तारीख का एग्जाम है। पढ़ लेना, खराब मत करना। कई बार बच्चे एग्जाम देकर, सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे एग्जाम देकर उस दिन रिलैक्स हो जाते हैं। नहीं, ये पूरा एक ऐसा समय है जो आपका जीवन बदल सकता है, क्योंकि आप बोर्ड के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो। बोर्ड तो एक छोटा सा पड़ाव है, आपकी इसलिए तैयारी जेईई मेन और जे एडवांस्ड है। तो उसके बाद 5 घंटे भी पढ़ना है रोज जिस दिन एग्जामिनेशन है। हाँ सर हम ये करेंगे, पढ़ोगे 5 घंटे, बोलो लिखो, हाँ सर हम पढ़ेंगे 5 घंटे। जिस दिन बोर्ड देके आएंगे, किसी भी बोर्ड के हो, सर मैं किसी बोर्ड का हूं पर 5 घंटे उस दिन कम से कम पढ़ूंगा जिस दिन एग्जामिनेशन देके आऊंगा, दिन खराब नहीं करूंगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब तुम्हारे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 इसमें क्या क्या करना है ध्यान सुनना। अगर अपन ध्यान से 1 आवर वीक स्किल्स, जो मैंने 2 घंटे उसमें लिखी थी ना, किसमें, 12th पास वालों में, उसमें ये 1 आवर वीक स्किल्स पे क्या काम करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। 2 घंटे जो मैंने पीवाईक्यू बताए थे आपको बुक्स के माध्यम से, किसी माध्यम से, वो आपको करना है। 1 आवर जेईई मेन की थ्योरी पढ़ लेनी है, ठीक है। अच्छा थ्योरी कौन सी पढ़नी है, ये थ्योरी पढ़नी है बेसिकली 12th की, 12th केमिस्ट्री। यानी कि जो 12th केमिस्ट्री की जेईई मेन के नोट्स रिवाइज करोगे तो उससे बोर्ड को भी फायदा होगा, ठीक है। बाकी तुम केमिस्ट्री जैसे भी पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो, 6 घंटे थ्योरी पढ़ो, 3 घंटे टेस्ट पेपर करो बोर्ड के। अगर इतने दिन कर लोगे केमिस्ट्री में तुम्हारे बंपर नंबर आएंगे। क्या ये तुम्हें वाकई फायदा भी कराएगा, क्या चीज को फायदा कराएगा, क्या तुम्हें बोर्ड में भी फायदा कराएगा और ये तुम्हें जेईई मेन में भी फायदा कराएगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। जैसे मोशन की केमिस्ट्री की एक बहुत बढ़िया बुक आती है एनसीईआरटी वाली, उसमें क्या होता है, इधर पूरी थ्योरी होती है और राइट हैंड साइड पे सवाल होते हैं। सवाल होते हैं जेईई मेन बेस्ड पे, थ्योरी होती है बोर्ड के हिसाब से। तो अगर ये भी कर लोगे, अगर ऐसी बुक्स करना तुमने चालू कर दी जिसमें थ्योरी भी पढ़ रहे हो और सवाल भी कर रहे हो, तो केमिस्ट्री में तो ये वरदान है, बोर्ड की भी तैयारी होगी और साथ ही साथ तुम्हारी जेईई मेन की भी तैयारी होती जाएगी। हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि मैं अभी केमिस्ट्री के, जब मेरे पास इतने दिन हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन आपके पास हैं, 7 दिन का गैप है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, इसमें बोर्ड की
केमिस्ट्री के साथ साथ उन्हीं चैप्टर्स की आपकी जेई मेन की तैयारी भी हो जानी चाहिए अगर समझदारी से करोगे तो आपकी जेई मेन का सही बताऊं तो 12th का केमिस्ट्री का बहुत सारा पोर्शन रिवाइज हो जाएगा जेई मेन के लिए, और तुम्हारे 95 से ज्यादा नंबर आएंगे बोर्ड में केमिस्ट्री में, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। हां सर हम ये करेंगे, क्लियर। चलो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप किसी और बोर्ड से हैं तो उसे आप चेंज कर लें। जैसे मैंने बोला एग्जाम में आपको 5 घंटे 28 को पढ़ना है, उसके बाद तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम है, 5 घंटे मैथ्स पढ़नी है, मैथ्स में सवाल ही सवाल करने हैं, इसलिए मैथ्स में मैंने सिर्फ सवाल लोगों का टाइम जो बोर्ड के सवाल है उनको सिर्फ 3 घंटे ही कर दिया है। क्यों करा है? और यहाँ पे 4 घंटे पीवाईक्यू कर दिया है, क्योंकि बोर्ड में भी सवाल आते हैं और पीवाईक्यूज में भी सवाल ही होते हैं, तो बोर्ड में और इसमें ज्यादा अंतर नहीं होता। पीवाईक्यू किसके? ये पीवाईक्यू 12th वाले, याद रखना है ना, 12th वाले। 11th वाला भी कुछ नहीं करना है जब तक बोर्ड चल रहा है, ठीक। तो 3 घंटे थ्योरी पढ़नी है, जो भी आपको बुक नहीं हो आर डी शर्मा या जो भी आप करते हो, जो भी बुक आपको लगती हो, या आप ओल्ड पीवाईक्यूज करने हो बोर्ड के, बोर्ड पीवाईक्यूज जो आपको प्रीवियस ईयर के है ना, बोर्ड पीवाईक्यूज बुक करनी है बोर्ड पीवाईक्यूज की, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे, और जैसा कि मैंने आपको बोला 3 घंटे टेस्ट तो देना जरूरी है। जो भी आपके ओल्ड टेस्ट पेपर्स हैं वो आप करो, इससे फायदा होगा। आपने बहुत सारी बुक्स ले रखी होंगी, ऐसे आपको मैथ्स की तैयारी करनी है। 9 मार्च को आपका खत्म हो जाएगा, 9 मार्च को आप इंग्लिश पढ़ोगे, आपका 12 मार्च को इंग्लिश का पेपर है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो मैं आपको बता दूं कि 10th 11th को आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है, उसका चार्ट नहीं बनाया मैंने, सिर्फ इंग्लिश, कुछ और नहीं पढ़ना है। 2 दिन इंग्लिश पढ़ोगे बढ़िया नंबर आएंगे। अगर तुम इंग्लिश स्कूल से पढ़े हुए हो, सीबीएसई के हो, तो तुम्हारे को 2 दिन से ज्यादा की जरूरत नहीं है, ये 2.5 दिन तुम्हें मिलेंगे। 2.5 दिन इंग्लिश में जान झोंक दीजिए, 85-90 के ऊपर नंबर आ जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस दिन और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपन पहुंच गए 12 मार्च तक। कहां पहुंच गए? 12 मार्च तक। अब 13 मार्च से क्या करें? 13 मार्च से बिल्कुल वही फॉलो करना है जो मैंने पूरा का पूरा बताया था। किसको? जो 12th पास वाले बच्चे हैं। 13 मार्च से लेकर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास 31 मार्च, कितने करीब 18 एक दिन तुम्हारे पास आएंगे। इस 18 दिन में तुम सोचो, अगर 2 घंटे रिवाइज करते हो तो तुम कम से भी कम अप्रॉक्सीमेटली अपन 20 मान लें, तो अगर तुम ऐसा समझो कि 2000 के आसपास सवाल बहुत आसानी से तुम कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। यहां पे दिखाई देंगे तुम्हें बहुत अच्छे से, ठीक है ना। 100 × 20, हाँ सर 2000 नए सवाल कर सकते हो, 2000 न्यू क्वेश्चंस। अगर तुम चाहो तो पूरी पीवाईक्यू जो है ना, जो पीवाईक्यू मैंने आपको बताई थी, पूरी की पूरी कर सकते हो। उसमें से कुछ 10-15 टेस्ट पेपर भी करेंगे, वो बातें मैंने आपको पहले बता दी थी, ठीक है। हाँ सर, ठीक। तो ये पूरा का पूरा आपको फॉलो करना है। अब आपको करना है, ध्यान से देखो, ये तो मैंने जो बुक्स बताई वो वाली बुक्स हैं, आपको दिखाई दी होंगी, फाइनल पंच, और ये 4 बुक्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, है ना। कौन कौन सी बताई थी फिर से बताता हूं। ये वाली बुक्स हैं जो आपको जेई मेन, जिसमें आपको सारे टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, एनसीईआरटी जो आपको रिवाइज करा देगी, जेई मेन पीवाईक्यू 5x जो आपके पीवाईक्यूज को छोटा कर देता है, और एक बुक मैंने आपको बताई थी फाइनल पंच, जो कि रिवीजन के लिए रिक्वायर्ड है अगर आपने रिवीजन के सवालों को नहीं लगा रखा है। मैं सिर्फ बुक्स प्रमोट करने नहीं आया हूं। अगर आप ये पूरा कंटेंट चाहते हो तो आप फ्री में ऐप पे भी एक्सेस कर सकते हो। ऐप पे सारे पीवाईक्यूज पड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है वो छटे हुए नहीं है 2500 सवालों में, बट अगर आप चाहो तो सब कुछ फ्री में भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक्स के लिए खरीदने के लिए पैसा खर्च रहेगा, हालांकि बुक्स बहुत सस्ती होती है, ऐसी कोई खास बात नहीं है उसमें। खैर मैं वापस अपनी बात पे आता हूं, नहीं तुम्हें लगेगा कि सर सिर्फ अपने लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपकी वैसे ही हमें, और बुक्स भी इसलिए निकाली गई, बुक्स से हमें बहुत कोई ऐसा गेन नहीं होता है, बट रिजल्ट में गेन होता है। हमारे बच्चे जब उससे करते हैं ना, रिजल्ट में बहुत गेन होता है हमें। तो बुक्स से कोई मॉनिटरी गेन नहीं होता है हमें, ऐसी कोई खास बात उसमें नहीं होती। हमें बेसिकली गेन होता है उसमें, रियलिटी में बताऊं बच्चों, ईमानदारी से तुम्हें बोल रहा हूं, रिजल्ट में गेन होता है। जो बच्चे उन्हें ढंग से कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा फायदा होता है उस समय। और जब उन्हें फायदा होता है तो जाहिर सी बात है कि हमारी सलाह जब काम करती है तो वो भी आगे हमारे लिए सलाह देते हैं। खैर उस बात को रोकते हैं। तो आप पीवाईक्यूज, कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिकल चीज, अगर आप सवाल चाहो तो आपको ऐप पर बहुत सारे मिलेंगे। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बोला था कि 2 आर वीक स्किल्स किस पे काम करना है, उस वाली स्लाइड पे आते हैं। ध्यान से समझो, प्रॉब्लम्स टू फोकस ऑन। आप में कोई ना कोई कमियां है, मैं हमेशा बोलता हूं। हालांकि जो टॉपिक है इसमें घंटों बोला जा सकता है, जिन पर मैं कई बार बोल भी चुका हूं। किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट हो तो उसके बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं, उन्हें जरूर देखिए। जनरली बच्चे मोटिवेशन वीडियो ज़्यादा देखते हैं, स्ट्रेटेजी वाले दीजिए, डिस्ट्रक्शन से कैसे हटना है, मेरे को कैसे प्लानिंग करनी है, टाइम मैनेजमेंट क्या है। सही बताऊं तो ज़्यादा काम के वो होते हैं। मोटिवेशन भी जरूरी होता है, बट वो ज़्यादा काम के होते हैं। खैर अगर मैं बताऊं तो 3 हिस्से होते हैं जिसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं। अपनी कमी को पहचानो। मैं बार बार बात बोलता हूं, जीवन में वो जीतता है जो खुद की कमी पहचान पाए। तुम्हारे पास अब सिर्फ और सिर्फ 40-45 दिन है खुद की कमी पहचान के सुधारने के लिए। सो यू हैव अ वेरी लेस टाइम, बट उसे आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जब जागो तब सवेरा वाली स्थिति है। अगर अभी जाग जाओगे तो तुम्हारी बात बन जाएगी। तो एकेडमिकली जो मिस्टेक्स होती है, अपन किस तरीके की मिस्टेक्स करते हैं, ध्यान समझो। वीक टॉपिक हमें नहीं पता पड़ते, वीक टॉपिक आपको पता पड़ने चाहिए। टेस्ट एनालिसिस हम नहीं करते। अगर ये नहीं करते हो तो बहुत बड़ी गलती करते हो, ये सबसे ज्यादा आपको गड़बड़ पहुंचाती है। करना बहुत आवश्यक है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट दे रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे, वीकनेस नहीं ढूंढ रहे, कोई फायदा नहीं है।
नॉट एबल टू मेक शॉर्ट नोट नहीं भी बनाए अभी तक तो कोई बात नहीं है, अगर अभी तक नहीं भी बनाए तुमने तो अब जो है अपने जो ग्रीन मार्कर होता है लाइट वाला, उससे अपने नोट्स में फटाफट फटाफट बना रही है। अब शॉर्ट नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर रिवीजन की तुमने स्ट्रेटेजी नहीं बना रखी है, वो मैंने तुम्हें पूरा भी बताया रिवीजन कैसे करना है। ये सब एकेडमिक मिस्टेक्स आप कर रहे होते हो। बैकलॉग कंप्लीट नहीं करें, बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो बैकलॉग कंप्लीट कैसे करने हैं, वो 2 घंटे की थ्योरी पढ़नी है, उसी के नए सवाल करने हैं। ये अपने आप में ऐसे टॉपिक है जिनमें बहुत देर बोला जा सकता है। तुम्हारी क्या कमी है तुम्हें पता होनी चाहिए। दूसरी कौन सी कमी होती है, स्किल्स। हम पेपर देना चाहते हैं, हमें नॉलेज भी पूरी है, पर हमारे पास स्किल्स वीकनेस है। कैसी? मेरी टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको करना बहुत जरूरी है। एक्यूरेसी बहुत पुअर है, मुझे थ्योरी आती तो है पर मैं सिली मिस्टेक कर देता हूं बिकॉज ऑफ एंजाइटी, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ये सब तुम्हें सुधारना पड़ेगा। फिर मैं कह रहा हूं घंटों के टॉपिक हैं, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, ये सब तुमने सुन रखा होगा, पर ढूंढो तुम्हारी क्या कमी है। रीडिंग स्पीड मेरी बहुत स्लो है, अगर स्लो है तो उसे बढ़ानी पड़ेगी, कहीं मेरा पेपर छूट तो नहीं जाता है। कैसे बढ़ानी, उस पर बहुत सारे वीडियोस हम भी बना चुके हैं। कैलकुलेशन स्पीड स्लो है, क्या स्लो है ढूंढो। मेमोरी रिटेंशन नहीं कर पाता हूं, मेमोरी रिटेंशन का कारण आपका दिमाग कमजोर है ऐसा नहीं होता, आपका फोकस कमजोर है, इसलिए ऐसा हो रहा होता है। तो फोकस बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। क्या सर ये सब 45 डेज में हो सकता है? अरे हो सकता है, पूर्ण रूप से नहीं भी हो सकता, तो 50% तो अचीवमेंट कर पाएंगे। 50% अचीवमेंट कर पाएंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। द सेम वे बिहेवियर, गुस्सा ज्यादा आता है, एग्जाम एंजाइटी ज्यादा होती है, सब करना पड़ेगा। ये डिस्ट्रैक्शन हो जाता है सोशल मीडिया का, इन सबसे बचना पड़ेगा। मैं ये सारे टॉपिक्स फिर कह रहा हूं बार बार आपको कि बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं इसमें, ओवर थिंकिंग, एग्जाम एंजाइटी, अपोजिट अट्रैक्शन, बहुत सारी चीजें। आपकी क्या कमी है, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं, रोज 1 से 2 घंटे इस बात पे दीजिए कि मेरी कमी क्या है, उस कमी को सुधारने पे काम करिए। ये वो ही तेज धार करने वाली बात है कि पेड़ काटने से पहले अगर कुल्हाड़ी को तेज कर लोगे तो फिर अपनी लकड़ी काटना बहुत आसान होगा। ये याद रखना। आशा करता हूं कि मेरे को इस वीडियो को सुनकर आपकी परसेंटाइल जरूर बढ़ जाएगी। क्या तुम मुझसे वादा करते हो कि हां सर, हम पूरी मेहनत करेंगे और अपनी परसेंटाइल ज्यादा बढ़ाएंगे? और जब अप्रैल में मैं आपके लिए फिर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें लिखूंगा कि अप्रैल में फिर वीडियो बनाऊंगा कि तुम्हें अप्रैल से कैसे एडवांस की तैयारी करनी है, तो लिखा हुआ आना चाहिए कि सर मैं एलिजिबल हो गया हूं एडवांस के लिए, अब मैं एडवांस की तैयारी करूंगा। आशा करता हूं मेरा वाला वीडियो तुम्हारे लिए काम करेगा। तुम कर्म करोगे, सिर्फ और सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं रहोगे, आत्मचिंतन करोगे, मंथन करोगे, खुद का, परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन करोगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।